एक लहसुन प्याज तक नहीं छूता
तो वो परमेश्वर कब मिलते हैं? ये बताइए, कितने कष्टों के बाद वो परमेश्वर जो इस धरती में ही जिन्होंने जन्म लिया है, हमारे जैसा ही शरीर है, वो कब मिलते हैं? कितने कष्टों के बाद? घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, सखा बंधु छोड़े, अपने मन की सबसे प्रिय वस्तु भी छोड़ी, यहाँ तक कि कह दिया अपने कुल के देवी देवता भी छोड़ दिए उस पति परमेश्वर को पाने के लिए। कितना त्याग करते हैं हम सब स्त्रियां, कदापि पति मिलते हैं कि नहीं? एक पति देव मिलते हैं। वो तो जगत जननी है, पूरे संसार की माँ है, और उसके लिए हम प्यार भी छोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, सती में छोड़े तो कैसे प्यार एक टाइम कोई बात नहीं, एक टाइम तो छोड़े, कुछ तो मन में भाव जागृत हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एबीसीडी से ही, एबीसीडी को पढ़ता है सबसे पहले बच्चा, और फिर जाके ग्रेजुएशन तक जा पहुंचता है। हम शुरुआत तो करें, जब मन में जागृत हो गया मन शुरुआत का, तो वो इतनी शक्ति दे देगी कि वो अपने आप नहीं करवा लेगी, वो खुद ही सेवा करवा लेगी, पता भी नहीं लगेगा। हम सोचे तो सही। अब सोचिए वो पति परमेश्वर ने त्याग के बाद मिले, अब वो तो पूरी दुनिया की परमेश्वरी है, या उनके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ेगा? सुबह सुबह अपने अन्न का त्याग करके हम व्रत करें, बिना लहसुन प्याज का ना खाकर उनको भोग लगाए, शरीर से कष्ट करें, उनके मंदिर जाएं, तीर्थ करें, कथाओं में बैठकर उनकी कथाएं श्रवण करें। ये भी कष्ट है जो घर में बैठ के रात किसको नहीं आता सोना, इसी तरह भी सो हम सभी एक तप कर रहे हैं यहाँ बैठकर कि एक अवस्था में बैठकर भगवती के उस कथा को श्रवण कर रहे हैं। जीवन के उसमें क्या आनंद होता है वो भक्त ही बता सकता है। उसके जीवन में भक्त और भगवान के अलावा और कुछ होता ही नहीं। तो प्रभु लीला कहते हैं कि हमें समझाने के लिए कि कैसा जीवन जिए हम। अब प्रभु सीता मैया को लेकर चले गए वन की ओर, वहां जाते हुए चिंतित होते हैं कि अब कैसे हम कहाँ रहेंगे, किस तरफ जाएंगे। पर प्रभु चलते जा रहे हैं और चित्रकूट पर जाकर पहुंच गए। केवट की नाव मिली, केवट से भेंट हुई और केवट से प्रार्थना करी प्रभु ने कि मुझे इस घाट के पार उतार दो। केवट घबराया, उसने कहा प्रभु ऐसे नहीं उतारूंगा पार, आपकी तो बहुत महिमा सुनी है मैंने, आप तो पत्थर को छूते हो तो नारी बन जाती है, और ये नाव तो मैं जिंदगी भर की कमाई है, और अगर ये स्त्री बन गई तो मैं कमाऊंगा कैसे, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, ऐसे तो नहीं बैठाऊंगा प्रभु। और प्रभु घबराए कि ये कैसा भक्त, अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी, मुझे पार उतार दो उस घाट से। तो केवट ने सोचा, मन में विचार किया कि मेरा परम सौभाग्य आज जागा है कि स्वयं प्रभु श्री राम माँ सीता के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ आज मेरी नाव तक आप पहुंचे हैं। तो आज तो मैंने खाली ऐसे नहीं जाने देगा। अगर आपके घर में भगवान आ जाए तो आप छोड़ोगे उन्हें? नहीं छोड़ोगे ना। मन भर के अंतर दर्शन, जो भी हमारे मन में बात है, सब कुछ जो कहना है, छोड़ेंगे ही नहीं। तो केवट ने भी विचार करके उनसे कहा कि प्रभु मैं आपके चरणों को पहले धोऊंगा और देखूंगा कि मैं भी स्त्री ना बन जाऊं, और जब मुझे विश्वास हो जाएगा तो मैं नाव में बैठाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि आप जैसे मेरी नाव में कदम रखोगे और मेरी नाव जो है वो स्त्री बन जाएगी, तो मैं तो कहीं का भी ना रहा। और लक्ष्मण भैया गुस्से में क्रोधित हो रहे, बताओ मेरे प्रभु श्री राम को मना
क्रोधित थे, क्रोध में कि मेरे प्रभु को मना कर दिया, इसे मैं बता। लेकिन प्रभु राम को वो शांत करते हैं कि लीला खेल रहे हैं प्रभु, केवट की भक्ति को दर्शा रहे हैं कि कैसी केवट की भक्ति थी। केवट ने जल मंगाया और कहा प्रभु मैं आपके चरण धोऊंगा, सीता मैया के चरण धोऊंगा, लक्ष्मण भैया के चरण धोऊंगा, और लेकिन मैं स्त्री नहीं बना तो ही आपको बैठाऊंगा। तो प्रभु ने के चरण उन्होंने धोए, धन्य धन्य अपने भाग को दे दिया। बोलो संत केवट की जय, संत समाज की जय, बोलो श्री हरि रामचंद्र भगवान की जय, बोल बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। अब से आप क्या बोलेंगे अपने प्रभु को? मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। केवट ने चरण धोए सीता मैया के, लक्ष्मण भैया के, प्रभु श्री राम के, और खुद को पाया कि मैं तो स्त्री नहीं बना, और प्रभु को बड़े भाव से अपनी नाव में बिठाकर पार करवा रहे हैं मैया गंगा मैया को, और भजन गुनगुनाते जा रहे हैं कि ओहो मेरे कैसा भाग्य कि आज मेरी नाव में, आज मेरी नाव में श्री राम प्रभु सीता मैया के साथ विराजमान हुए हैं, और मैं उनको पार करवा रहा हूँ। और कह रहे हैं प्रभु से कि प्रभु आज मैं आपको पार करवा रहा हूँ, जब मैं आऊंगा आपके द्वार तो आप भी मुझे मुझसे पार उतार देना। बहुत अच्छे भगवान। तो ऐसे ही जब हम अपने प्रभु को अपने घर में जो मंदिर में विराजमान करेंगे, हम भी भक्ति भाव से जैसा संभव हो पूजन पाठ करें, क्योंकि जब हम जाएंगे उनके द्वार, अभी प्रभु आए हैं कृपा करके हमारे द्वार पे हमसे सेवा लेने, चुना भगवान ने कि यही है जो मेरी सेवा करेगी, और जब हम जाएंगे इसके द्वार तो फिर वो हमें भव से पार। केवट नाव में बिठाकर हर्षोल्लास से प्रभु को उस नदी को पार कराने लगे, और जैसे ही नदी का किनारा आया प्रभु ने कहा कि कुछ दक्षिणा ले लो। केवट ने मना कर दिया कि हे प्रभु मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए, जब मैं आऊंगा आपके द्वार तो आप मुझे इस भवसागर से पार करो। प्रभु ने उनकी इच्छा को स्वीकार करा और आशीर्वाद देकर आगे अपनी यात्रा में गए। आगे चलते हुए उन्हें शबरी मैया